सरकार कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ठीक से नहीं ले पा रही है। अगर कानून व्यवस्था सही सही काम करे तो शराब बंदी करने की उनको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जन स्वराज के आने से सैलाब आने की शुरुआत हो गई है कि हम काफी देर से इस मैदान में उतरे थे। उस समय तक बहुत सारे प्रत्याशी लोगों तक पहुंच चुके थे, उनका आश्वासन पा चुके थे और बिहार में शायद स्पेशली गांव में लोग अपनी बात को, अपने वादे को झूठा नहीं करना चाहते। 2025 विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में 4 सीटों पे उपचुनाव हुई थी। उपचुनाव में एनडीए को जीत भले ही मिली, लेकिन जनसुराज का क्या ताकत है इस सभी दल को पता चल गई थी। जनसुराज जो है जीत तो हासिल नहीं कर सकी, लेकिन लगातार अगर बात कर ली जाए, जनसुराज के प्रतिनिधित्व की बात कर ली जाए, तो लगातार जो है चारों सीटों की पर जो है अच्छा खासा मार्जिन से वोट लाए थे। लेकिन इस वक्त जो है एमएलसी का चुनाव है, तिरहुत स्नातक से विनायक गौतम जनसुराज के कैंडिडेट हैं। तमाम बिंदुओं पे बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए जनसुराज पार्टी के अध्यक्ष हैं मनोज भारती। सबसे पहले सर स्वागत। धन्यवाद। आपके दर्शकों को भी मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। 8 सीटों पे उपचुनाव थी, दावा लगातार कर रहे थे चाहे इंडिया गठबंधन हो चाहे एनडीए हो, दोनों का सफाया हो जाएगा। लेकिन कमी कहाँ रह गई थी कि चारों सीटों में से कहीं भी जीत हासिल नहीं? कमी तो हम उसमें नहीं कहेंगे। मुझे लगता है कि हम थोड़े से पिछड़ गए अपने कैलकुलेशन में। हम सोचते थे कि हमारा संदेश जिन जिन लोगों तक हम पहुंचे हैं उन तक चला गया है और हमें ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि इस उपचुनाव में हम लगभग हर गांव में, हर परिवार तक, हर आदमी तक पहुंचे थे। लेकिन एक दो कारण हैं जिसके कारण मुझे लगता है कि लोगों को कम समय मिला हमारी बातों को समझने में, उसको एनालाइज करने में। एक तो हमारा सिंबल जो था, हमारा चुनाव चिन्ह था, वो काफी देर के बाद हमें प्राप्त हुआ। 1 नवंबर को हमारा चुनाव चिन्ह मिला था। 11 नवंबर तक चुनाव प्रचार हुए। उस बीच में दिवाली थी, छठ था, तो इफेक्टिवली शायद 8 दिन का हमें समय मिला था और लोगों को भी 8 दिन ही समय मिला था बस्ते को चुनाव चिन्ह जानने का, जनसुराज का चुनाव चिन्ह। मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा कारण था। और दूसरी चीज़ ये थी कि हम काफ़ी देर से इस मैदान में उतरे थे। उस समय तक बहुत सारे प्रत्याशी लोगों तक पहुंच चुके थे, उनका आश्वासन पा चुके थे और बिहार में शायद स्पेशली गांव में लोग अपनी बात को, अपने वादे को झूठा नहीं करना चाहते। ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, लेकिन हाँ, ये कुछ कारण हैं जिसको हम अगले चुनाव तक बिल्कुल सही कर देंगे। शराब को लेकर कहीं ना कहीं दिक्कतें आई, क्योंकि लगातार बिहार की महिलाओं की अगर बात कर ली जाए तो शराबबंदी से महिलाएं खुश नजर आ रही है। आपके चुनावी मैनिफेस्टो में था कि अगर हमारी सरकार आती है, अगर हम जीतते हैं तो जो है मैनिफेस्टो में था कि शराब चालू करवाएंगे। ये बड़ी मुद्दा थी ना, ऐसा हमें तो नहीं लगता है, क्योंकि जिन औरतों को के बारे में आप कह रहे हैं, जिनको मुश्किल हो रही है, उनसे ज़्यादा आप उन औरतों के बारे में सोचिए जिनके हस्बैंड, जिनके बेटे पुलिस हिरासत में पिछले सालों से, कई सालों से रह रहे हैं। लगभग 1 लाख से ज़्यादा ऐसे लोग हैं और वो सब पिछड़े तबके के दलित वर्ग से आते हैं। चूँकि वो अपना वकील नहीं कर सकते हैं, अपना केस नहीं लड़ सकते हैं और जब तक वो जेल के अंदर हैं, उस घर की महिलाएं बुरी तरह से पुलिस वालों के हाथों, पुलिस थानों के हाथों प्रताड़ित की जा रही हैं। तो आपको उन महिलाओं के बारे में भी सोचना चाहिए। और जिन महिलाओं को शराबबंदी के उठने से प्रॉब्लम है, उन्हें ज़रा आपको ये समझाना चाहिए कि बिहार कोई अजूबा प्रांत नहीं है। देश में कई और प्रांत ऐसे हैं
जहां शराबबंदी नहीं है, लेकिन वहां तो कोई इशू नहीं है इसको लेकर के। यहां असली मुद्दा ये है कि बिहार सरकार कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ठीक से नहीं ले पा रही। अगर कानून व्यवस्था सही सही काम करे तो शराब बंदी करने की उनको जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और शराब बंदी करके जो वो युवाओं को बरगला रहे हैं, अपने पुलिस ऑफिसर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को करप्ट बना रहे हैं, और बिहार की जनता से 20,000 करोड़ रुपए हर साल उनके पॉकेट से निकलवा रहे हैं, ये कहाँ का न्याय है? ये तो हमें, आपको, मीडिया को, उन औरतों को समझाना होगा जो शराबबंदी के हटने से भयभीत हो रही। शराबबंदी की जिक्र हुई है, शराबबंदी को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा पर निकल रहे हैं 15 दिसंबर से। महिलाओं के समस्या को जानेंगे और सीधा संवाद करेंगे। महिला एक तरफ जहां शराबबंदी को लेकर खुश दिख रही है, दोबारा जो है मुख्यमंत्री की यात्रा महिलाओं को लेकर निकल रही है। इसका प्रभाव आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। मैं इसका जवाब कुछ दूसरे तरह से देना चाहूंगा। आपने देखा कि जनसुराज के कहे अनुसार, जैसा जनसुराज पार्टी लोगों से कह रही थी कि हम वृद्धावस्था पेंशन 2,000 रुपए कर देंगे, नीतीश सरकार ने अभी हाल में ही एक बिल लाया है कि वो वृद्धावस्था पेंशन को 400 रुपए से बढ़ाकर 2,000 करने वाली है। ये जनसुराज की नीतियों का प्रभाव है। ठीक उसी तरह मुझे लगता है नीतीश बाबू को ये औरतों से जो संपर्क प्रोग्राम कर रहे हैं, उसके बाद आकर वो कहेंगे कि हम शराबबंदी हटा रहे हैं। क्योंकि अगर वो सही सही औरतों से मिले, और उन औरतों से मिले जिनके घर के मर्द तड़प रहे हैं, जेलों में सड़ रहे हैं, मैं उनको ये शर्त देता हूं कि अगर वो उन औरतों से मिलकर बात करें तो वापस आकर उन्हें शराबबंदी हटाने के बिना और कोई चारा नहीं रह जाएगा। चुनाव की अगर जिक्र कर ली जाए सर, तो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं या तो पासवान समुदाय के लोग हैं, उनका झुकाव जो है जनसुराज के साथ देखने को मिला। इमामगंज विधानसभा की बात कर ली जाए तो पासवान समाज के लोग जो है जनसुराज कैंडिडेट को वोट करते नजर आ रहे थे। इसको लेकर विवाद भी बढ़ा था, चेतन आनर को लेकर, चिराग पासवान को लेकर। अब उपचुनाव है, चिराग पासवान का कल सहारा जो है जदयू को लेनी पड़ी। अभिषेक झा वहां के कैंडिडेट है। दोनों का जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसमें चिराग कहते हुए नजर आ रहे थे कि जो है हमारा समर्थन पूर्ण रूप से अभिषेक को है, अभिषेक मेरा छोटा भाई है। कैसे देखते हैं? क्या देखें, केवल इतना कहेंगे कि जनसुराज के आने से सैलाब आने की शुरुआत हो गई है। ये अभी बिगनिंग का स्टेज है। 2025 चुनाव आते आते तक इस सैलाब का असर आप देखेंगे और बिहार के लीडर्स भी देखेंगे। चुनौती कितनी बड़ी रहेगी, क्योंकि एक तरफ से एनडीए, दूसरी तरफ से इंडिया गठबंधन, और एक तरफ आप हैं। मुसलमानों की अगर बात कर ली जाए, दलितों की अगर बात कर ली जाए, तो कहीं ना कहीं जनसुराज के साथ जो झुकाव देखने को मिला है। 4 सीटों पे उपचुनाव हुई थी और अच्छा मार्जिन से वहां पे वोटिंग आप लोग, हमारी पार्टी और स्पेशली हम बार बार ये कह रहे हैं कि हम किसी भी विरोधी दल को हराने के लिए नहीं लड़ रहे। हमारी लड़ाई किसी दल से नहीं है, हमारी लड़ाई अपने आप से है। हम कितने लोगों को अपनी बात समझा सकते हैं, ये है हमारी लड़ाई। अगर हम अगले चुनाव तक केवल 1.8 करोड़ लोगों तक अपनी बात पहुंचा सके, उनको समझा सके, तो इसका मतलब होगा 40% वोट जनसुराज को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बात करने के लिए जनसुराज के अध्यक्ष मनोज भारती थे। इन्होंने मुख्यमंत्री की यात्रा को लेकर और साथ ही साथ जिस प्रकार से 4 सीटों पे उपचुनाव हुई थी, कहां कहां जो है जनसुराज को कमी दिखी और कहां कहां लोगों को समझाने में दिक्कतें आ रही थी, लोग समझ नहीं पा रहे थे। दूसरा बात था सिंबल को लेकर, यानी कि कम दिन के मार्जिन में जो सिंबल मिले उससे लोग जो है उतना समझ नहीं पाए। मुख्यमंत्री की यात्रा को लेकर भी कहते हुए नजर आ रहे थे कि हम कहे थे कि 2,000 जो वृद्धा पेंशन है उसको हम देंगे, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 400 से बढ़ाकर 2,000 कर दिए। मुख्यमंत्री महिलाओं से समस्या पर बात करेंगे तो कहीं ना कहीं फिर से जो है बिहार में शराबबंदी जो है चालू हो जाएगी। और
बिहार में जो शराबबंदी है वो जो है हट जाएगी और बिहार में शराब मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अगर अनदर प्रदेश की बात कर ली जाए तो वहाँ शराबबंदी चालू है, लेकिन शराबबंदी नहीं है, उसके बावजूद वहाँ का माहौल जो है, प्रशासनिक माहौल काफी बढ़िया है और वहाँ का जो अर्थव्यवस्था है वो भी काफी मजबूत है। जनसुराज की जो नीति है लगातार ये अपनी बातों पे अड़े हुए हैं और देखने वाली बात रहेगी कि तिरहुत स्नातक से जीत किसकी होती है। क्योंकि एक तरफ मैदान में जहाँ जदयू से अभिषेक झा है, दूसरी तरफ जनसुराज का भी कहीं ना कहीं लहर जो है देखने को मिल रहा है। कैसी लगी रिपोर्ट, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दे और ऐसे ही खबरों से अपडेट होने के लिए देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज।